हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है। आज के ही दिन हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। आज हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है मापन, मूल्यांकन और परीक्षण में अंतर। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें आप सभी से कहना चाहेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज़ादी, इस शब्द को सुनते ही मन में एक खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, आप हर कोई अलग अलग शब्दों में आज़ादी को बयां करता है। कोई आज़ादी का मतलब कहीं भी आना जाना, कहीं भी स्वतंत्रता से एकदम फ्री होकर कहीं भी घूमना फिरना बताता है, तो कोई अपने विचारों को आसानी से किसी के भी समक्ष रख सकने की भावना को या स्वतंत्रता को ही आज़ादी बताता है। फ्रेंड्स, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप आज़ादी का मतलब क्या समझते हैं, क्या मानते हैं आप आज़ादी। फ्रेंड्स, और एक बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि हम लोग आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग विदेशी संस्कृति के गुलाम हैं। फ्रेंड्स, मैं अपनी बातें आप लोगों पर नहीं थोपना चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने देखा है, जो मैंने अभी तक जाना है, उसके आधार पर मुझे ये लगता है कि आजकल हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं और कहीं ना कहीं विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। फ्रेंड्स, सभी की खैर अपनी चॉइस है, जिसको जो सही लगे वो कर सकता है, लेकिन फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि हम जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, जिस देश के हम नागरिक हैं, उसके प्रति हमारी अपनत्व की भावना ज़्यादा होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हम लोग बहुत साल पहले आज़ाद हो गए हैं, लेकिन आज के समय में भी कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ों के गुलाम अभी भी हैं। कहीं पर हम लोग जातिवाद के नाम पर लड़ते हैं, कहीं पर हम लोग अमीरी और गरीबी के नाम पर लड़ते हैं। फ्रेंड्स, अब इन बातों को हम लोग बदल तो नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों में कुछ ना कुछ अपनी ओर से सुधार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछले कुछ सालों में कोरोना की वजह से कितना बुरा हाल हमारे देश में, पूरी दुनिया में रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग छोटी छोटी बातों पर ही आपस में लड़ते रहेंगे तो वो गलत है। फ्रेंड्स, हम लोग इंसान हैं और आपस में अगर मिलजुल कर रहेंगे तो एक दूसरे के सुख दुख को समझेंगे, और सही मायने में वही एक आज़ादी का दिन कहलाएगा, जिस दिन हम लोग आपस में एक दूसरे से लड़ना और या किसी भी मन मुटाव को छोड़कर आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना सीख जाएंगे। सही मायने में वही आज़ादी का दिन होगा। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, इसी भावना के साथ, इसी शुभकामना के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। मापन, मूल्यांकन और परीक्षण में अंतर। मापन, मूल्यांकन और परीक्षण, ये तीनों ही शिक्षण के क्षेत्र में अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। अधिकतर सभी इन तीनों को एक ही प्रक्रिया समझते हैं, जबकि ये सभी एक ने होकर अलग अलग हैं। फ्रेंड्स, मापन, मूल्यांकन और परीक्षण, ये तीनों ही शिक्षा के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में यूज़ होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इन तीनों शब्दों का मतलब अलग अलग है। अक्सर हम लोग इन शब्दों को ज़्यादा अंतर नहीं कर पाते, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है जो इनका अर्थ बहुत अलग कर देता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी में क्या अंतर है ये हम अपनी आज की वीडियो के द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मापन के बारे में। मापन एक प्राचीन शब्द है जो संकुचित और सीमित शब्दों में प्रयोग में आता है। मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रथम पद होता है। मापन के द्वारा हम किसी भी वस्तु की मात्रा का ज्ञान होता है कि कोई वस्तु कितनी है। मापन में किसी भी वस्तु के केवल एक ही गुण पर ध्यान दिया जाता है। मापन करते समय मापी गई डाटा मूल्यांकन हेतु एकत्र कर लिया जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो मापन किसी भी वस्तु या प्राणी की विशेषता का ज्ञान कराता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो मापन से तात्पर्य होता है, अगर हम सिंपल एकदम शब्दों में माने तो किसी भी चीज़ को नापना। मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास 1 लीटर दूध है या कुछ दूध है फ्रेंड्स हमारे पास, उसको हम मापें। या मान लीजिए कि हमारे पास कुछ फल हैं, उनको हमसे कहा जाए कि बताओ ये कितने हैं। तो फ्रेंड्स, हम उन्हें कैसे बताएंगे? सिंपल सी बात है कि हम उनको तोल कर बताएंगे, और तोलने के बाद ही हम किसी भी नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है
कि मूल्यांकन के द्वारा हम किसी वस्तु को केवल इतना मापन के द्वारा हम किसी वस्तु को इतना बता पाते हैं कि उसकी मात्रा कितनी है। उसके एक गुण को ही हम ध्यान में रख कर उसका अनुमान लगाते हैं। मान लीजिए 1 किलो सेब। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि हमने केवल ये बताया कि उस सेब की मात्रा कितनी है, ना हमने ये बताया कि वो सेब अच्छे हैं या ये बताया कि वो बुरे हैं, ना ही ये बताया कि वो खाने में अच्छे हैं, उनका कलर कैसा है। इसके अलावा केवल और केवल हमने उसके वज़न के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, सरल शब्दों में मापन का तात्पर्य यही हुआ, किसी भी चीज़ को की एक विशेषता को मापना। मान लीजिए हमसे कहा जाए कि कुछ कपड़ा हमारे सामने रख दिया जाए या कुछ दूरी हमसे दे दी जाए कि बताओ ये नाप कर कितनी है। तो फ्रेंड्स, हमें जिस चीज़ से उसे नापेंगे, जो प्रक्रिया हम प्रयोग में लाएंगे, वही प्रक्रिया मापन है। उसके द्वारा ही हम ये बता पाएंगे कि वो कपड़े की लंबाई कितनी है या वो जो दूरी हमें मापने के लिए दी गई है वो कितनी है। तो फ्रेंड्स, इसी आधार पर मापन के ही लिए तरह तरह की यूनिट्स प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे लंबाई के लिए हम मीटर का प्रयोग लाते हैं, या दूरी के लिए हम लोग किलोमीटर प्रयोग में लाते हैं, या वज़न के लिए हम लोग किलोग्राम, और किसी लिक्विड के लिए, किसी द्रव पदार्थ के लिए हम लोग लीटर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह इन सभी चीज़ों के द्वारा, इन सभी यूनिट्स के द्वारा हम किसी भी चीज़ का मापन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आसानी से हम लोग समझें तो मापन किसी भी चीज़ का संख्यात्मक मान होता है, और मापन में जो हम लोग डाटा इकट्ठा करते हैं, वही डाटा हम लोग आगे जाके जब मूल्यांकन करते हैं तो उसी डाटा का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सरल शब्दों में हम लोग समझें तो मतलब यही है कि किसी एक विशेषता का ज्ञान कराने वाला ही मापन है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मूल्यांकन। मूल्यांकन एक नवीन धारणा है और एक विस्तृत प्रक्रिया है। मूल्यांकन किसी एक विशेषता का नहीं अपितु कई विशेषताओं का ज्ञान कराती है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। मूल्यांकन मापन द्वारा एकत्रित डाटा का प्रयोग करके अपने निष्कर्ष को प्रदान करता है। मूल्यांकन किसी भी वस्तु के केवल एक ही पक्ष को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि उस वस्तु के सभी दोष तथा गुणों को ध्यान में रखकर किया जाता है। सरल शब्दों में मूल्यांकन हमें यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी अच्छी है या कितनी बुरी। अतः मूल्यांकन संपूर्ण वातावरण का ज्ञान कराता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि मूल्यांकन एक नवीन धारणा है कि जो वर्तमान समय में, आधुनिक समय में हम लोग प्रयोग में लाते हैं, और ये एक विस्तृत प्रक्रिया है। मूल्यांकन फ्रेंड्स एक सीमित प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही पक्ष का हम लोग ज्ञान करते हैं, लेकिन मूल्यांकन में केवल एक पक्ष का ज्ञान ना करके उसकी पूरी विस्तृत प्रक्रिया यानी संपूर्ण पक्षों को ध्यान में रख के हम उसका मूल्यांकन करते हैं। फ्रेंड्स, मूल्यांकन को और आसानी से समझने के लिए हम जानेंगे कि मूल्यांकन ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और अंकन, यानी मूल्य का अंकन करना, कि किसी भी चीज़ का वैल्यू, मूल्य निर्धारित कर देना कि इसकी ये वैल्यू है। फ्रेंड्स, अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो मान लीजिए हम लोग मार्केट गए हैं और हम लोग फ्रूट्स खरीदने गए हैं। वहाँ पर एप्पल हम लोग एक शॉप पर देखते हैं, पूछते हैं कि क्या भाव है। फ्रेंड्स, दुकानदार अपना रेट बताता है, लेकिन हम उसकी क्वालिटी को देखकर, उसके रंग वगैरह को देखकर, हर तरह से हम अपने आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं, यानी अनुमान लगाते हैं कि इसकी कीमत ये है। फ्रेंड्स, यही उसके दोषों और गुणों को ध्यान में रख करके, उसकी हर चीज़ को ध्यान में रख के, यदि उसकी क्वालिटी, उस सेब की क्वालिटी अच्छी है तो हम उसकी कीमत ज़्यादा देंगे, लेकिन अगर उसके सेब की क्वालिटी ख़राब है तो हम उसकी कीमत कम ही लगाएंगे। फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम समझें तो कि मूल्यांकन किसी एक विशेषता को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता। मूल्यांकन सभी तरह के गुण, सभी तरह के दोषों को ध्यान में रख करके किसी भी वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है। फ्रेंड्स, मूल्यांकन में सरल शब्दों में अगर हम समझें तो मूल्यांकन हमें यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी अच्छी है या कितनी बुरी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम मूल्यांकन को समझ सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा परीक्षण। इसका क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स? परीक्षण का क्षेत्र ज्ञानात्मक होता है। किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष योग्यता ज्ञात करने हेतु ही प्रशिक्षण किया जाता है। परीक्षण लिखित, मौखिक और प्रायोगिक होता है। परीक्षण के लिए समय निर्धारित होता है। यह पूर्ण रूप से औपचारिक प्रक्रिया है। सरल शब्दों में परीक्षण मूल्यांकन की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, परीक्षण का जो क्षेत्र होता है वो एक संपूर्ण तरह से ज्ञानात्मक होता है। अब फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य आप समझें, मापन को हम डेली, अपनी जो डेली लाइफ है उसमें हम आसानी से कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को देख करके उसकी लंबाई या उसकी क्वालिटी को हम लोग नाप तोल सकते हैं।
मूल्यांकन भी किसी भी कहीं पर भी हम लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन परीक्षण जो होता है फ्रेंड्स, वो शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतर होता है, या किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से मानदंडों के आधार पर किसी भी चीज़ को एकदम श्योर होना, वही परीक्षण होता है फ्रेंड्स। मान लीजिए कि कोई भी एक लैब में एक कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है फ्रेंड्स, तो उस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले एक छोटे से लेवल पर टेस्ट करके यानी परीक्षण करके देखा जाता है। उसके आधार पर ही हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि हमारा ये परीक्षण सफल होगा या नहीं होगा, और होगा तो इसके क्या लाभ होंगे, क्या इसके नुकसान होंगे। तो फ्रेंड्स, ये इन्हीं बातों को ध्यान में रख के परीक्षण किया जाता है फ्रेंड्स। परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पूरी संपूर्ण एक साक्ष्यों पर यानी प्रूफ्स पर आधारित प्रक्रिया है फ्रेंड्स। अब परीक्षण के लिए मान लीजिए फ्रेंड्स, कोई भी किसी भी राज्य की सरकार अपने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती करना चाहती है, तो फ्रेंड्स वो उसके लिए एक मानदंड तैयार करती हैं। मानदंड के अनुसार ही वो एक परीक्षा तैयार करती हैं, और उस परीक्षा में जो अभ्यर्थी भाग लेते हैं उनकी गुणवत्ता यानी वो जो उस परीक्षा को पास कर लेंगे वही उनके हिसाब से योग्य अध्यापक होते हैं फ्रेंड्स। तो ये एक परीक्षण ही हुआ जिसके आधार पर उन्होंने यह निश्चित किया कि कौन उनके स्कूलों में अध्यापक बनने योग्य है। तो फ्रेंड्स, ये एक संपूर्ण साक्ष्य वाली और प्रूफ वाली प्रक्रिया है, और फ्रेंड्स ये पूर्ण रूप से औपचारिक प्रक्रिया है। सरल शब्दों में, मूल्यांकन की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है फ्रेंड्स। परीक्षण एक विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है, यानी कि कभी भी परीक्षण के द्वारा जो नतीजे आते हैं सामने फ्रेंड्स, वो किसी के भी द्वारा कर लिए जाए, उनका रिजल्ट हमेशा सेम रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, और हम अपने आज के इस टॉपिक को आप सभी के लिए क्लियर कर पाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली ही एक ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें फ्रेंड्स, और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। सेफ रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।